मेयर हैदराबाद जहां पर झूठे दावे और झूठे कामों के हवाले से हैदराबाद शहर में मशहूर हैं। 5.75 अरब रुपए के फंड्स हैं जो कि PS62 में तरक्याती स्कीमें जारी हैं, जो कि साबिर हुसैन कैम खानी जो कि MQM से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने जो है वो अप्रूव करवाए। उनकी जो मेहनत है और उनकी जो कोशिश है PS62 की आवाम के लिए, क्योंकि मेयर हैदराबाद अपने नाम से मंसूब करते हैं और फ़ख्र से बताते हैं कि ये शहर हैदराबाद में मैं काम करवा रहा हूँ। शहर में ये वाहवाही की जा रही है कि मेयर हैदराबाद ज़बरदस्त अंदाज से भी काम करा रहे हैं और अरबों रुपए के हैदराबाद में मंसूबे चल रहे हैं। 18 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन के जितने भी अरकानी असेंबली होते हैं उनको फंड्स नहीं देती है, बल्कि उस हल्के के फंड अपने टिकट होल्डर के थ्रू खर्च करवाती है। कोई थोड़ा बहुत फ़ायदा इन बरादरान को तो हो सकता है, मेयर साहब को हो सकता है या उनकी फैमिली को हो सकता है कि शायद वो कोई नाम कमा लें, कुछ पैसा इसमें से कमा लें, जैसे और उन पर इल्ज़ाम है कि 4.25 अरब अगर हमने खर्च करवाएं तो हमारे मुकाबले पे वो 4.25 अरब और खर्च करते हैं। आप देखें नवंबर 2025 से आज जून 2026 आ गया है, उन कामों का कोई मतलब पुरसाने हाल नहीं है, सब काम रुका हुआ है। जो पैसे उस पर लग चुके हैं वो ख़राब हो रहे हैं। कि हैदराबाद और लतीफ़ाबाद में जो 7 फिल्टर प्लांट कायम हैं, 6 MQM ने बनाए। जो काम कंप्लीट था उस पर तख्ती लगा दी, बाकी काम को सबको इनकम्प्लीट छोड़ दिया गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान उज़ैर खानज़ई। जनाब, मेयर हैदराबाद जहां पर झूठे दावे और झूठे कामों के नाम हवाले से हैदराबाद शहर में मशहूर हैं, इसी तरह सस्ते काम महंगे करने के लिए भी मशहूर हैं, वहीं पर आज एक और कहानी जो है वो खुलकर सामने आई है। सोशल मीडिया की जीनत बन रही है कुछ खबरें जिसमें मालूम हुआ है कि 5.75 अरब रुपए के कुछ फंड्स हैं जो कि PS62 में तरक्याती स्कीमें जारी हैं, जो कि साबिर हुसैन कैम खानी जो कि MQM से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने जो है वो अप्रूव करवाए। उसके बाद उसको जो है वो कंटिन्यू किया। अलीम खानज़ादा साहब ने उनकी जगह जो MNA लतीफ़ाबाद से मुंतखब हुए और उनके जो तरक्याती काम है, उनकी जो मेहनत है और उनकी जो कोशिश है PS62 की आवाम के लिए मुख्तलिफ़ तरक्याती स्कीमें जो कि तकरीबन 5.75 अरब रुपए की स्कीम्स हैं, उनके ऊपर वो काम भी शुरू हुआ। लेकिन पहले उस पर रखना डाला गया, पहले उस पर जो है उन्हें काम करने से रोका गया, और जब इस पर बस ना चला तो उसके बाद सिंध हुकूमत की मिली भगत से और अपनी ताकत को इस्तेमाल करते हुए उन्हें निगरानी की मद में, जैसे कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स सिंध हुकूमत की जानिब से इस वक्त हैदराबाद में चल रहे हैं, जो कि मेयर हैदराबाद अपने नाम से मंसूब करते हैं और फ़ख्र से बताते हैं कि ये शहर हैदराबाद में मैं काम करवा रहा हूँ। गो के देखा जाए तो सिवाय डी पार्क के या चंद एक मंसूबों के HMC का ज़ाती अपना कोई मंसूबा नहीं। तकरीबन तमाम ही मंसूबे या तो सिंध हुकूमत के फ़ंड से बनाए गए हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के फ़ंड से बनाए गए हैं, कुछ मंसूबों में एशियाई तरक्याती बैंक भी इन्वॉल्व है। इन स्कीमों की अगर हम बात करें तो इनके साथ भी यही किया गया है और इन्हें जो है वो अपनी निगरानी में लेकर इन पर कब्ज़ा करके दूसरों की मेहनत को अपने नाम से दिखाने की कोशिश की गई है। और शहर में ये वाहवाही की जा रही है कि मेयर हैदराबाद ज़बरदस्त अंदाज से जी काम करा रहे हैं और अरबों रुपए के हैदराबाद में मंसूबे चल रहे हैं। इसी सच्चाई को जानने के लिए और इस हकीकत को जानने के लिए और इसके क्या महरिकात हैं, इसकी क्या तफसीलात हैं, उसको जानने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं जनाब मेंबर सिंध असम्बली साबिर हुसैन कैम खानी साहब के साथ। आइए तफसील से जानते हैं और मालूम करते हैं और आपकी भी गोश गुजार करते हैं कि इस सारे मामले की हकीकत क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है? तभी ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया कि आपने ऐसे मौजू पे मेरे से बात करने की आज वक्त निकाला। साबिर भाई, क्या चल रहा है ये? और ये सोशल मीडिया पर भी ख़बरें चल रही हैं और जो कि मतलब ये चीज़ें तो हम हैं, मैंने अपनी गुफ्तगू में बता भी दिया, और ये काफ़ी जगहों पर इस तरह के मामला देखने में आए हैं। बहुत सारे ऐसे मंसूबे हैं जो मेयर हैदराबाद ने अपने नाम से मंसूब करके और अपनी वाहवाही करवाई है, लेकिन दर हकीकत उनकी जानिब से तो कोई उनका अपना HMC का कोई फ़ंड नहीं लगा। तो ये सारी सूरत हाल ये जो 5.75 अरब रुपए की स्कीम्स हैं, तो इसकी क्या हकीकत है, थोड़ा नाज़रीन को पता। अच्छा देखें, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद के लिए जो PDA में हुकूमत बनी थी, उसने उस वक्त हमारे हक परस्त में उस वक्त MNA था, तो हमारे मुतालबे पे हैदराबाद के लिए PSDP में हमारे लिए फ़ंड्स मुख्तस किए, जिनको एलोकेट करने के बाद PDA हुकूमत ने सिंध गवर्नमेंट से कहा और फिर हमें यहाँ पे ये पेमेंट जो है हमारे फ़ंड्स आए, इनकी हमने स्कीमें दी, उसके लिए हमने टेंडर्स किए। एक डिपार्टमेंट हमने सिंध गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट लिया, क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि ठीक है वफाक को हम इस दफ़ा इन्वॉल्व नहीं करते, सिंध गवर्नमेंट्स के फ़ंड्स हैं तो हम सिंध गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से ही काम कराएं। उसी डिपार्टमेंट से जो लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट था, जो कि एक स्पेशल प्रोजेक्ट बनाया गया है जिसके तहत हैदराबाद से लेकर सखर तक काम हुआ, और मुख्तलिफ MNA MPs के साथ साथ सिंध गवर्नमेंट के जो फ्लैगशिप प्रोग्राम हैं वो भी उसी ने किए और वो उसके कामयाबी से मुकम्मल भी किए। ख़ुद मेयर हैदराबाद के भाई जाम खान शोरो, जो वो भी सूबाई वज़ीर भी उस वक्त भी सूबाई वज़ीर थे,
अभी भी सूबाई वजीर हैं, उनके भी हल्के के जो फंड्स पीडीए में हुकूमत ने दिए थे कि वो तमाम लोगों को, ये सब आपकी चैनल की तरफ से मैं बता दूं कि 18 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन के जितने भी अरकानी असेंबली होते हैं उनको फंड्स नहीं देती है, बल्कि उस हल्के के फंड अपने टिकट होल्डर के थ्रू खर्च करवाती है। यानी कि ये अवामी ख़जाना जो है खर्च होना है तो अवामी नुमाइंदों की मुशावरत से होना है, उसके बजाय पीपल्स पार्टी क्योंकि फस्ताई जहनीत रखती है, शॉविनिज़्म वाली पार्टी है, अपने सामने किसी अपोजिशन को बर्दाश्त नहीं करती, उनको उससे बेदखल करने के लिए, इलाकों से उनको उनका इमेज इलाकों में ख़राब करने के लिए जो उम्मीदवार उनका हार जाता है पीपल्स पार्टी का, उसके थ्रू फंड्स की और तरक्याती कामों की तकमील करवाती है। और शहर में इसके कई आपको नज़र आ जाएंगी मुख्तलिफ जगहों पे जो तख्तियाँ लगाई हुई हैं। ये जो ख़ास आपने पॉइंट उठाया है कि क्योंकि पीडीए में हुकूमत बनी जिसका पीपल्स पार्टी भी हिस्सा थी, हम भी हिस्सा थे, नून लीग भी थी और उस वक्त जेयूआई भी थी, तो हमें जो फंड्स मिले हमने टेंडर करवाए, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दिए। टेंडर होने के बाद उसकी एग्जीक्यूशन इसलिए रुक गई, जब आपको पता होगा जैसे असेंबलियों का टाइम पूरा हुआ 9 अगस्त को, 12 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ने सिंध में तरक्याती कामों पे पाबंदी लगा दी, जिसके ऐसे काम रुक गए। दोबारा जैसे ही हुकूमत बनी तो उन टेंडरिंग प्रोसेस को मैच्योर करने के बाद काम शुरू हुआ। जैसे ही काम शुरू हुआ तो अचानक नवंबर 2025 में मेयर साहब एक समरी मूव करते हैं कि मेरे शहर में जो काम चल रहे हैं, मैं मेयर हूँ यहाँ का, वो लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कर रही है और उसके काम से हम सेटिस्फाई नहीं है। तो बजाय ये कि उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए थी, उसको चेक करना चाहिए था, खुद मेयर साहब के कामों की जितनी सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट है वो सब आपके सामने है, और जिस पे बात मीडिया में भी हो रही है, जिसमें तहकीकाती इदारों में भी बात हो रही है और इंशाल्लाह होती रहेगी, उसका जवाब उनको एक वक्त आएगा, देना भी पड़ेगा। तो वो समरी मूव होती है और सिर्फ 18 नवंबर को समरी मूव होती है और 28 नवंबर को पास भी हो जाती है। वज़ीर आला साहब भी पास कर देते हैं, नहीं ऐसे उसको पाँव लग जाते हैं कि जैसे इसमें पता नहीं क्या मतलब हो जाएगा। तो पहले मरहले पे वो कोशिश करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल लें, उससे भी उनकी तशफ़ी नहीं होती, दिल नहीं भरता, तो वो फिर पूरा का पूरा मुकम्मल कंट्रोल लेके, और ये शायद ये भी एक बड़ा केस इनके लिए बनेगा और इंशाल्लाह तहकीकाती इदारे इस पर हम उनसे अपील भी करेंगे आपके चैनल की तवज्जो से कि इस चीज़ को देखें कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि सीएम साहब ने तमाम रूल्स को रिलैक्स करते हुए कि एक इदारा है जिसने टेंडर कर दिया है, जिसने उसकी पीसी बनाई है, जो एग्जीक्यूशन कर रहा है, उसको उसी जगह पे काम को स्टॉप करके और उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है दूसरे इदारे को, जिसकी कोई वजह भी नज़र नहीं आती, जिसकी वजह भी समझ नहीं आती। करने के बाद वो उसको काम को शुरू करते हैं। हमारा जो इस पर एतराज़ है कि चलें आप इसमें जो भी आपका मकसद होगा, हालांकि इससे पीपल्स पार्टी को कोई फ़ायदा नहीं है, कोई थोड़ा बहुत फ़ायदा इन बरादरान को तो हो सकता है, मेयर साहब को हो सकता है या उनकी फैमिली को हो सकता है कि शायद वो कोई नाम कमा लें, कुछ पैसा इसमें से कमा लें, जैसे और उन पर इल्ज़ाम है। शायद एक इल्ज़ाम और भी उन्होंने अपने सर ले लिया है, उससे पीपल्स पार्टी को तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई पीपल्स पार्टी की नेक नामी नहीं बढ़ी। इसलिए कि जो काम चल रहे थे वो 46 से ज़्यादा स्कीमें थी, हम MPMNS की उस 46 स्कीमों के अम्ब्रेला के नीचे 350 से ज़्यादा स्कीमें हैं, जिसमें पार्क्स हैं, प्ले ग्राउंड्स हैं, एक्सप्रेस फीडर है वाटर सप्लाई और सेवरेज के लिए, मशीनें हैं, लाइनें हैं और कब्रिस्तानों की हालत ज़ार है, गलियों में CC वर्क है, एसफाल्ट रोड है, वो सब चीज़ें हैं जो बननी चाहिए थी शहर की तरक्की के लिए। आप देखें नवंबर 2025 से आज जून 2026 आ गया है, उन कामों का कोई मतलब पुरसाने हाल नहीं है। उनके ऊपर जो फंड्स अवामी कहीं वो 40% काम हो गया था, कहीं 50% काम हो गया था, वो सब काम जो है तबाह हाल है, सब काम रुका हुआ है, जो पैसे उस पर लग चुके हैं वो ख़राब हो रहे हैं। और अब ये कोशिश की जा रही है कि जो बाकी पैसे बच गए थे उनको हम किसी तरीके से स्कीमों को ट्रांसफ़र भी करें, स्कीमों का जॉब, हालांकि जॉब एक चीज़ बन गई है, PC1 पास हो गई, उसका जॉब नेचर आप चेंज नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपने नाली बनानी है तो नाली ही बनानी है, नाला नहीं बनाना है। लेकिन वो उसमें भी उन्होंने वो शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से आवाम में भी बेचैनी है। हमने भी बार बार ये मुतालबा किया है कि मेयर साहब इसका हिसाब दें कि क्यों एक होते हुए तरक्की के काम को होना तो ही चाहिए था कि 4.25 अरब अगर हमने खर्च करवाएं तो हमारे मुकाबले पे वो 4.25 अरब और खर्च करते, 5.25 अरब या 6.25 अरब जो भी अमाउंट है, वो दोबारा इतना ही अमाउंट खर्च करते और लोगों को दिखाते थे, देखें ये पैसे MQM खर्च कर रही थी और हमने इसके मुकाबले पर
ये पैसे खर्च किए, ये तो होता है शहर की खिदमत। ये बात तो होती है एक बाबा शहर की सोच वाली बात कि मैं सबको साथ लेके चलना चाहता हूँ, सब इलाकों में काम कर रहा हूँ। लेकिन जैसे कि आपने खुद देखा, वो दावा करते हैं कि 53 अरब रुपए हमने शहर में लगा दिए। मैंने हमेशा कहा कि हम उनके दावे का इनकार ही नहीं करते, 53 अरब ज़रूर आए होंगे, लगाए कहाँ है हमें तो वो हिसाब दे दें कि आपने कोई नुमाया जगह बना दी है, कोई बहुत बड़ी अच्छी चीज़ बना दी, शहर में पानी का मसला हल हो गया। आज शहर में वाटर सप्लाई के लिए पानी नहीं है, वाटर फिल्टर प्लांट जो हैं वो आपको पूरा पानी नहीं दे सक रहे, उन पे एक्सप्रेस फीडर नहीं है, कोई नया पंपिंग स्टेशन नहीं बनाया, कोई नई मशीनरी नहीं लगाई, कोई नया फ्लाईओवर नहीं बनाया, कोई नया रोड नहीं बनाया। जिन रोड को आज पीपल्स पार्टी अपना फ्लैगशिप प्रोजेक्ट करके एक 1.25 किलोमीटर रोड को जो हम ऑटोबान रोड कहते हैं, वो भी मैं आपके चैनल पे बैठ के दावा करता हूँ वो स्कीम भी कंसीव हमने कराई। कंसीव का मतलब है उसकी मनसूबाबंदी, उसके लिए प्लानिंग, उसके लिए फंडिंग, शुरुआत हमने की, टेंडरिंग हमारे वक्त में हुई। फिर जब हमारा टेन्योर पूरा हो गया तो अचानक मेयर साहब उसमें कूद पड़े, पीपल्स पार्टी कूद पड़ी और एक ऐसा मंसूबा जो आवाम के लिए अच्छा हो सकता था उसका खाना ख़राब कर दिया। हमें कॉस्मेटिक काम नहीं चाहिए, ये कॉस्मेटिक काम है कि आपने दो तरफ नाले बना दिए। लतीफ़ाबाद की दलदली ज़मीन है, यहाँ पहले जो नाले कायम है वही नहीं चल रहे, आप मज़ीद नाले बना के इसको नालों का शहर बना रहे हैं। एक ऐसा रोड कि जिसके साथ कमर्शियल और रेजिडेंशियल एक्टिविटी साथ साथ चल रही हैं, उसको आपने एक्सप्रेस रोड में बदल दिया, जिसके वजह से रोज़ वहाँ एक्सीडेंट हो रहे हैं। हमारे प्लान में उस पर सर्विस रोड था, जैसे शाहराह फैसल पे है कि पहले सर्विस रोड होगा फिर मेन रोड होगा, ताकि जो गाड़ियाँ प्लाजाओं से निकल रही हैं, शॉपिंग मॉल से निकल रही हैं या जो रिहायशी इलाकों से उस रोड पर आ रहे हैं वो एकदम फास्ट रोड पे नहीं आए और ट्रैफिक के एक्सीडेंट ना हो। लेकिन वो बात नहीं मानी गई, मंसूबे को तब्दील किया गया। 18 महीने के मंसूबे को 36 महीने हो गए और मुकम्मल नहीं होके दे रहा है। शहरी परेशान है और वो जो 1.25 अरब का मंसूबा था वो 3.5 अरब से ज़्यादा का उन्होंने बना दिया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिन पे हम निशानदेही भी करते रहे कि हमने हमेशा शहर के माहौल को अच्छा रखने के लिए, शहर में डेवलपमेंट को वेलकम करने के लिए, हैदराबाद की तरक्की के लिए सबकी तरफ ताउन का हाथ बढ़ाया है। हमेशा कहा है कि हम शहर की तरक्की के लिए सबके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और आप भी अगर हमारे साथ काम करना चाहते हैं आएँ हमारे साथ काम करें। हमारे पास प्लानिंग है, हमारे पास विजन है जिसके तहत हम अच्छा कर सकते हैं। यही वजह है कि मैं आपको बताता चलूँ कि हैदराबाद और लतीफ़ाबाद में जो 7 फिल्टर प्लांट कायम हैं, 6 MQM ने बनाए। 18 साल में एक फिल्टर प्लांट इन्होंने बनाया हुसैनाबाद का, वो भी पानी फिल्टर करके नहीं चला रहा। कि हैदराबाद और लतीफ़ाबाद में जो 7 फिल्टर प्लांट कायम हैं, 6 MQM ने बनाए। 18 साल में एक फिल्टर प्लांट इन्होंने बनाया हुसैनाबाद का, वो भी पानी फिल्टर करके नहीं चला रहा। जितने पार्क बने हुए हमने बना के दिए, आपने एक डी पार्क बनाया, तो बाकी जो पार्क है लतीफ़ाबाद के, शहर के ग्रीन बेल्ट्स हैं, वो किसकी जिम्मेदारी है भाई? उन पे कौन स्टाफ लगाएगा, उनको कौन मेंटेन करेगा, उनको कौन ठीक रखेगा? जितने हमने सेवरेज के पंपिंग स्टेशन थे उन पे उस वक्त जनरेटर्स मुहैया कर दिए थे, आज वो जनरेटर्स काम नहीं कर रहे, तो उसकी जिम्मेदारी किस पर है? उन मशीनों को अप टू डेट कौन करेगा? अपडेटेड मशीनें कौन लगाएगा? अच्छा साबिर भाई, मुझे ये बताइए कि आपने बताया जो ये स्कीमें हैं, तो स्पेसिफिक मैं चाहूँगा कि ये स्कीमें कौन कौन से इलाकों में, और जो आपने चीज़ें तो बता दी हैं, तो कुछ चंद एक के नाम मिल जाएँ जिन पे काम किया गया है और जिन पे अपने नाम की तख्तियाँ लगा दी गई हैं, ज़रा उन्हें वाज़ा करते हैं। अच्छा देखें, सबसे पहले तो पक्का किला हमारा एक समझे पूरे शहर की एक पहचान है, उसमें कायम शोधा पार्क। उसके बाद जो हुसड़ी का रोड है सचल सरमस कॉलोनी से मिलाने वाला वो है। और मतलब आप चाहेंगे मैं आपको उसके डॉक्यूमेंट्स दे दूंगा, आप वहाँ विजिट कर लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जो काम कंप्लीट था उस पर तख्ती लगा दी, बाकी कामों को सबको इनकम्प्लीट छोड़ दिया गया। अच्छा, और ये शो किया जा रहा है कि अब शायद इस काम को मुकम्मल करें या ना करें, हम सोचेंगे। भाई आप कैसे सोच सकते हो? एक काम वहाँ के आवाम के लिए हो। और हमने कोशिश की कि हम गांव गोठ में जितने भी हमारे इलाके, जैसे मेरे इलाके में ख़ासतौर पे गांव गोठ ज़्यादा आते हैं, उनको भी हमने फैसिलिटेट किया। हमने बंद के पीछे कायम जो गोठ हैं, धनी म्यान, नाही चाणी, उनमें भी स्कीमें रखी। हमने हबीब फार्म के इलाकों से लेके और हमारा जो हुसली का इलाका है उसमें सब गोठों में कोशिश की कि हम काम करें। तो हमारे पास तो कभी भी डबल पॉलिसी नहीं है। हमारे पास हर आदमी, हर शख्स की एक पहचान और उसकी अहमियत है। उसकी अहमियत और पहचान को देखते हुए हमने सब इलाकों में तरक्याती काम किए। यही वजह है कि इतने सालों से हुकूमत में ना होने के बावजूद मुत्तहिदा गौर पाकिस्तान आवाम का एतमाद हासिल करती है
और अपने शहर की नुमाइंदगी का हक अदा करते हैं। जी जनाब, आपने गुफ्तगू सुनी और मैं समझता हूँ कि आपको सारा सिनेरियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के दौरान वो डॉक्यूमेंट्स जिससे इस बात का सबूत है कि ये स्कीम जो है वो एमक्यूएम के ज़माने में एमक्यूएम के एमएनए उस वक्त के साबिर कैम खानी साहब थे, उन्होंने जो है अप्रूव करवाई थी और उसके बाद उसको कंटिन्यू लेके चल रहे हैं अलीम खानज़ादा साहब। तो ये आपके सामने है, हम इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स भी दिखा रहे हैं और सारे सबूतों के साथ हम आपके सामने ही बात कर रहे हैं कि किस तरह जो है वो डाका जनी की जाती है, किस तरह किसी और के मैंडेट को चोरी कर लिया जाता है, किसी तरह किसी और की मेहनत को अपना नाम देकर जो है वो दवाम के सामने बेहतरीन और अच्छा ज़बरदस्त और बेहतरीन लीडर बनने की कोशिश की जाती है। तो ये है हमारे शहर हैदराबाद की सच्चाई और इसी वजह से, इसी रस्साकशी में हमारा शहर दिन ब दिन पीछे तर होता जा रहा है, बर्बाद तर होता जा रहा है। आप देखें कि इसी लड़ाई की वजह से शहर हैदराबाद कहाँ पहुँच गया, वरना एक ज़माना था कि शहर हैदराबाद जो है वो पाकिस्तान का 7वां और ज़बरदस्त और तरक्की याफ्ता शहर कहलाता था। और लेकिन अब जो है वो पता नहीं कौन से नंबर पर जा चुका है। हर तरफ गड्ढे, गंदगी, परेशानियाँ, मुश्किलात, आवाम बहुत मुश्किल का शिकार है और इन्हीं रस्साकशियों की वजह से जो काम होने वाला है वो भी नहीं हो पाता है। जैसा कि आपने सुना कि बहुत सारी स्कीम्स अधूरी छोड़ दी गई हैं और 5.75 अरब रुपए जो इस हवाले से मख्तस किए गए थे वो भी करप्शन की नज़र तकरीबन हो गए हैं। अब तक के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।